हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मीट द विनर्स, एक जबरदस्त प्रोग्राम जहां पर हम सब विनर्स के इंटरव्यू लेने वाले हैं। और आज हमारे साथ है ग्रेट विनर्स डॉक्टर रेखा पुतला मैम। यहाँ पर साथ में हमारे जो है फाइनेंशियल एक्सपर्ट, डॉक्टर कम फाइनेंशियल एक्सपर्ट, एक मैजिकल कॉम्बिनेशन है इनका। और साथ ही साथ मैं इनके बारे में बता दूं कि मैम जो है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कृषिका फाइनेंस, एंड ये अचीव किया है इन्होंने एक बिग अचीवमेंट, एमएफआरडी का सम्मान इनको रिसीव हुआ है। सो मैम, हार्टली वेलकम फॉर दिस सेशन। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज मनी, राइट? ऑल यू आर वेरी एक्साइटेड एंड इंटरेस्टेड। और मैम हमारे साथ है, सो सब जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे मैम का। मैम हार्टली वेलकम। और जस्ट हमको थोड़ा सा शेयर कीजिएगा इसके बारे में, जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, मनी के बारे में। सो हाउ यू जस्ट एक्सप्लेन अस, और थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा हमारे आज के पॉइंट पर, मनी विजडम। आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों के थॉट्स, इमोशंस मनी के लिए बहुत अलग अलग है, एंड यू आर द ऑफ पर्सन कि उसके ऊपर अच्छे से हमको बता सकते हैं, हमारी ऑडियंस को उसके बारे में डिटेल में बता सकते हैं। सो मैम, ओवर टू यू प्लीज। या थैंक यू पीटर सर, थैंक यू एवरीवन। फाइनेंस की दुनिया में जैसा मनी विजडम, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे लाइफ में हमारा विजडम भी बढ़ते चले जाता है। तो बेसिक विजडम इज अ ह्यूमन स्ट्रेंथ दैट लीड्स टू वेलबींग एंड ग्रोथ, एंड मनी विजडम कैन बी डिफाइंड as purposeful seeking to enhance the well-being of the self and of the society. So with that money wisdom, we can you can have a thought for the day. वाओ वाओ, ग्रेट ग्रेट मैम। सो मैम, जिस मैं और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज मनी एक्चुअली, जो टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज मनी फॉर कॉमन मैन? कॉमन मैन के लिए मनी क्या होता है? या तो जैसे हम कहते हैं पैसे के बिना जिंदगी नहीं चलती, पैसा पैसा हर कोई पैसा करता है। तो मनी का जो डेफिनेशन है वो तो ये कि इट्स अ वाइडली यूज्ड good that is accepted in transaction involving to transfer of goods and the transfer of services from one person to other person. तो हम इससे ये हम सेवाएं खरीद सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं, ऐसा हम कहते हैं। that is called money is one of the means. थैंक यू, थैंक यू। और क्या मैम, जैसे अभी आपने बताया, तो क्या मनी के कुछ टाइप्स होते हैं? इज देयर एनी टाइप्स ऑफ मनी? एग्जैक्टली पीटर सर, सचमुच मनी के 3 टाइप्स है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। वन हम कहते हैं कि कमोडिटी मनी, जैसे इसकी कुछ वैल्यू है, रीसेल वैल्यू है। इसमें हम पहले के जमाने में हम बोलते थे सोने के सिक्कों के बदले में एक सामान मिलता था, तो उसकी वैल्यू पहले भी थी, आज भी है। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड ऑयल, ये सब कमोडिटी मनी है कि जिसके एक्सचेंज में हम लोग दूसरा कुछ सामान ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकंड टाइप है हमारा फिएट मनी। अभी ये जो फिएट मनी है, जैसे हमारे इंडिया का करेंसी दैट इज रूपी है, अमेरिका में हम डॉलर यूज करते हैं, देन यूरोप में हम पाउंड यूज करते हैं। तो हर अपना अपना रियाल यूज होता है दुबई में। तो कहने का मतलब हर कंट्री का अपना एक करेंसी है, एंड दैट इज कॉल्ड फिएट मनी, जिसके बदले में हम एग्जैक्ट वो हम जो चाहिए वो हम खरीद सकते हैं। एंड द थर्ड काइंड ऑफ मनी इज कमर्शियल बैंकिंग मनी। जैसे हम बैंक में जाते हैं, लोन लेते हैं, डीडी बनाते हैं, फिर हम आजकल नेट बैंकिंग करते हैं, हम मनी मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं। तो ये सब चीजें जो है हमारी कमर्शियल बैंक मनी, जीपे करते हैं, विच इज वेरी कॉमन। हम अपने आप हम रियली बहुत एडवांस लेवल पे गए, हम थ्रू पेटीएम, थ्रू रूपे, थ्रू जीपे हम लोग अपना पैसा, हम बिना पेपर को हाथ लगाए भी हम अपना मनी का व्यवहार एक्सचेंज कर लेते हैं। सो वी आर यूजिंग इट इन डे टू डे लाइफ, एंड बट टू नो इट इज रियली इंटरेस्टिंग। यस, रियली इंटरेस्टिंग मैम। इतने सालों से हम बस समझ रहे थे कि मनी एक ही चीज होता है, लेकिन उसके ये टाइप्स भी है।
सो इट्स रियली रियली गुड कंट्रीब्यूशन। आपने बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग थिंग बताया कि 3 टाइप्स होता है, और हम पेटीएम और गूगल पे तो यूज कर रहे हैं, लेकिन दैट इज कॉल्ड कमर्शियल मनी, ये आपसे समझने के लिए मिला। दैट्स गुड, दैट्स गुड। सो मैम, जैसे अभी हम आज मनी पे बात करें तो उसके टाइप्स भी हमने समझ लिए, तो उसके यूजेस कुछ बता पाएंगे आप? जैसे हमको तो कॉमनली पता है कि टू एक्सचेंज द थिंग्स, लेकिन जैसा आपके टर्म में, आपके नॉलेज के हिसाब से, व्हाट आर द यूजेस, उसके यूजेस क्या क्या है? पीटर जी, आपको पता है यहाँ 5 अलग अलग किस्म के यूजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ मनी है। जैसे सबसे पहला यूज है टू हैव अ फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक ओके। है, हम अपने आप को एकदम स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं ये मनी से। नंबर 2, चैरिटेबल गिविंग। जैसे हम अलग अलग मंदिर में, अलग अलग जगह हम चैरिटी करते हैं फॉर द काइंड ऑफ वेलफेयर, अपलिफ्टमेंट ऑफ द मैन, ह्यूमन बीइंग। देन हम हमारा बहुत सारा हमारा जो लोन है, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम डेट, वो कर्जा डेट चुकाने के लिए भी हम मनी को इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारी एक लाइफस्टाइल, पहले हम छोटे घर में रहते, फिर हम बड़े घर में जाना चाहते हैं। पहले हम छोटी मारुति कार है, बाद में हम ऑडी मर्सिडीज खरीदते हैं। तो हमारे लाइफस्टाइल के चॉइसेस को मीट करने के लिए भी हम मनी को इस्तेमाल करते हैं। और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इज टू मीट फैमिली नीड्स। तो हमारे फैमिली की डे टू डे नीड्स, बच्चों का एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरी, एवरीथिंग इट कम्स। एंड इवन हम बिजनेस में है तो हमारे बिजनेस को फंडिंग करना। तो इसके यूजेस तो अनगिनत है। वी कैन एक्सप्लोर इट एंड कंसिडर इट्स इन अ मैक्सिमम वे। ग्रेट ग्रेट मैम। सो मैम, जैसे अभी आपने कहा इतने सारे यूजेस हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे कॉमन मैन जो है, या बहुत सारे लोग एक विश्वास रखते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है। हाँ, तो बराबर है। व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस पॉइंट कि पैसा सब कुछ नहीं है? ये सच है। बहुत लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, पैसा नहीं है फिर भी चल सकता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। हमें आज हमारा ये पैसे से हम आज जहां खड़े हैं, वहां से हम जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, to reach the goal in our life, it's really very important, because this is the most valuable means से हम अपनी हर फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सकते हैं। जैसे वी वांट टू लिव इन गुड हाउस, so we need to have a good house. We want to give good education to our kids. We want to have a dream car. We want to have a dream vacation. We want to have a dream retirement. कि what dignified way we are living today, we want to live it till last breath. And that everything is possible. The end result may be different, but mean is same, and that is money. So we can't ignore it. So it is something which is most valuable. तो इन लोगों के लिए मेरा ये जवाब है। तो मैं ये कहूंगी, सर, earn wisely, save regularly, and invest smartly. That is really important. विद इन 3 लाइन्स बहुत अच्छा फंडा आपने एक्सप्लेन कर दिया, एंड दैट इज रियली रियली यूजफुल। सो सभी लोग जो भी व्यूअर्स है, 3 पॉइंट्स पे ध्यान रखिएगा। जो पंच लाइन मैम ने कही है, दैट इज रियली यूजफुल। तो अब आगे बढ़ते हैं मैम। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं मनी पे, तो आपका बहुत एक्सपर्टीज है फील्ड में, तो जस्ट वांट टू नो कि आपका एम और गोल क्या है, आपकी कंपनी का आपका गोल और एम, मिशन क्या है एक्चुअल? या पीटर जी, उसके पहले मैं आपको मेरा मनी मंत्र बता दूं। या ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। या तो हम इन फाइनेंस के फील्ड में पिछले 40 सालों से 4 डिकेड से काम कर रहे हैं, और हमारा पहला मनी मंत्र है, बूंद बूंद से सागर बनता है। बॉस, आप जब भी
पैसे को खर्च करने की बात सोचते हैं, 1 रुपया लेकर चलते हैं या 100 रुपया आज के तारीख में, तो आप सबसे पहले सोचो कि ये जो मैं खर्च करने जा रहा हूँ, ये मेरे लिए ये अभी करना जरूरी है या मैं इसको अगले हफ्ते करूँ या अगले महीने, तो चल सकता है। मतलब आपका यदि वो उसके बिना 1 हफ्ता भी चल गया या 1 महीना, तो हो सकता है वो आपका नीड है ही नहीं, वो आपका वांट है। तो आप उस वांट को बचाकर आपके सिर्फ नीड पे खर्च करो, और अभी जरूरत है तो आपकी नीड है, आपने खर्चा करना ही चाहिए। तो फिर आप इस पैसे को बचाकर जो आप वांट पे यूं ही खर्च कर डालते हैं, उसको आप सेव कर लीजिए। इस तरह से आप बूंद बूंद, 1-1 रुपया, 100-100 रुपए, जो भी, आप उसको सेव कर करके आप एक बहुत बड़ा सागर, एक बहुत बड़ा आपका फाइनेंशियल, आपका कैपिटल, आप इन्वेस्टमेंट कैपिटल बना सकते हैं। और हमारा दूसरा मंत्र है, मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। तो जिसको आप खर्च करने वाले हो, वो यदि वांट है तो आप उसे सेव करिए। तो आप यदि महीने का 20,000 कमा रहे, जो भी अर्न कर रहे हो, उसमें से जितना ज्यादा आपने सेव किया वो भी आपका अर्निंग ही है। तो ये है हमारा आज का मंत्र। आपने मुझे पूछा कि व्हाट इज द पर्पस, एम ऑफ द फाइनेंशियल गोल और ये सब मनी का। तो इसका सबसे बड़ा हमारा जो एम है, पर्पस है, हमें मनी को क्यों मैनेज करना चाहिए, दिस इज ऑल द मनी मैनेजमेंट। तो ये क्यों करना चाहिए, टू पुट राइट मनी एट राइट प्लेस एट राइट टाइम टू क्रिएट वेल्थ। हम वेल्थ जनरेशन करना चाहते हैं, और उसके लिए हम यदि थॉटफुल रहकर ये चीजें करें तो पक्का हमें ऑप्टिमम रिजल्ट मिलेंगे। और रही बात मिशन की, ये मनी मैनेजमेंट का जो मिशन है, तो इसका मिशन ही है वेल्थ मैनेजमेंट इन अ वेरी डिसिप्लिन मैनर टू क्रिएट वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ प्रोटेक्शन एंड वेल्थ सक्सेशन। इन सब 3 पर्पस के लिए हमारा इसको हम मनी मैनेजमेंट कहते हैं, और ये इफेक्टिव मैनर में करना, ये हमारा मिशन है, ताकि आपका फाइनेंशियल फ्रीडम, हर इंसान चाहे वो कितना अर्न कर रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, 100 रुपया, 100,000, 100 लाख, लेकिन हर किसी को ये मिशन पर वो यदि काम करे तो वो अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। ग्रेट मैम, ग्रेट। लेकिन इसके साथ एक विजन भी हमको अटैच करना होगा, तो व्हाट कैन बी द विजन, वो विजन क्या हो सकता है? जैसे हमने मिशन तो डिसाइड कर लिया, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम इसको बात कर रहे हैं, सो वी शुड हैव वन पर्टिकुलर विजन टू रन आउट अवर मिशन ना। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हमको बताएंगे, हमारे ऑडियंस को बताएंगे तो और अच्छा हो। बिल्कुल सही पीटर जी। फाइनेंशियल, ये जो फाइनेंस जो सब्जेक्ट है, ये बहुत वास्ट है, एंड इट्स बेस्ड ऑन साइंस एंड आर्ट बोथ। बट इन द एरिया ऑफ पर्सनल फाइनेंस जो है, जो हर इंडिविजुअल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल एस्पेक्ट है, तो पर्सनल फाइनेंस इज मोर ऑफ arts, and all arts need a vision to give a big picture or good picture, use it effectively. So we are also having visions to use it in a very judicious manner or in a very prudent manner. So first vision of me and my company is to live financial life by design, not by default. That is the first vision we are having. That is the purpose of money management. Second vision we are having, we always help you as an investor to achieve, grow wealth in your life and your journey to achieve financial well-being. We do hand holding till you reach to the level of financial freedom. That is our second vision. Our next vision is, we help you as an investor to live a purposeful financial life. We not only help you to live purposeful financial life, we also not letting anyone come in between you and your financial goal.
not even you yourself, if you get distracted from your goal, financial goal, and your dreams remains without the action of legs. So that is our most important vision of financial vision. Another important financial vision is we also rescuing you from financial predators. So your liabilities we help to manage it in a proper way. Again, we also help you to see your financial blind spots, because we have seen many people, as they don't know, they don't understand in bits and pieces. You understand, you use you create your financial life. So my last but not least, another most important financial vision is taking care of your money just like you take care of your parents' need or your children need. So these are the different visions we are having to meet the financial need of our clients. Absolutely, ma'am. Absolutely. We should know our blind spots. कहाँ पर है problems, कहाँ पर हमको improve करना है. So we should know if you are aware of, or अगर vision clear है, and with the hand holding if your team and you are supporting person to get rid of their financial problem, उनके financial problem से बाहर निकलने के लिए. So that is amazing visions and missions you have.